नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं मेरी सोयाबीन फसल की, जो आज से ठीक 15 दिन पहले इसकी बुआई की गई थी, जो आज लगभग 15 दिन की हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 दिन में क्या खास फ़र्क आता है, तो बताता हूँ। साथियों, फ़र्क साफ दिखता है, खेत में भी और किसान के चेहरे पर भी। साथियों, बुआई के बाद शुरुआती 7 दिनों तक अंकुरण का इंतज़ार रहता है और जब सोयाबीन अच्छे से उग जाती हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। यह बात तो आप सभी जानते हैं। साथियों, इस समय पौधे की लंबाई करीब 3 से 5 इंच तक हो गई है। और बारिश की अगर बात करें तो जब से इसकी बुआई हुई तभी से अभी तक रोज़ कभी ज़्यादा तो कभी कम बारिश रोज़ ही हो रही हैं, जिससे खेत में नमी बनी हुई है। और अब सोयाबीन को 15 दिन हो गए हैं तो खेत में खरपतवार भी अब दिखने लगे हैं। खरपतवार की स्थिति कहीं पर 2 पत्ती तो कहीं पर 3 पत्ती की हो गई हैं। अब मौका मिलते ही हम इस सोयाबीन की फसल पर एक खरपतवार नाशक स्प्रे करेंगे, जिससे यह सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे और जितना भी हमने खाद दिया है वह सारा खाद अपनी सोयाबीन की फसल को ही मिले। तो साथियों, अगला हमारा प्लान खरपतवार नाशक स्प्रे करने का ही है। साथियों, खरपतवार नाशक के साथ साथ हमें हल्की फुल्की इल्लियाँ भी देखने को मिल रही हैं, तो हम खरपतवार नाशक के साथ इल्ली की दवाई को भी मिक्स कर देंगे, ताकि एक ही स्प्रे में 2 काम हो जाए। और साथियों, अगर मौसम अच्छे से खुल जाए और खेत अच्छे से सूख जाए तो हमारा प्लान इस सोयाबीन को डोरने का भी है, जो हम ट्रैक्टर से इसको डोर देंगे, जिससे यह सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे और सोयाबीन के बीज की मिट्टी पलटी हो जाएगी, जिससे सोयाबीन भी अच्छे से बढ़ने लगेगी। तो अगर मौसम खुला तो हमारा डोरने का भी प्लान है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो साथियों, बस इतना ही आज की अपडेट में। अगर आप भी 15 दिन की फसल में कुछ खास देख रहे हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक खेत से जुड़े रहिए और फार्मिंग इंडिया के साथ। जय जवान जय किसान।